अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक है अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू अ कार्बन चेन। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो कि कार्बन की चेन से अटैच होंगे। ठीक है, अब कार्बन चेन आप पढ़ चुके हैं, अल्केन। सपोज इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डेट डिसाइड द प्रॉपर्टीज इन रिएक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो डिसाइड करेगा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब कैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी हुई थी, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो कि अटैच होंगे कार्बन चेन से। सबसे पहले हमें कार्बन चेन देखनी होगी। अब सपोज करें कि ये कार्बन चेन है। ठीक है, ये अल्केन है। ये क्या है, अल्केन है, जो कि पीछे हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पूरी कार्बन चेन हो गई अल्केन की। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि चेन दैट डिसाइड द प्रॉपर्टीज। हाँ, अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन चेन, जो कि कार्बन चेन है उससे अटैच होंगे। अब कैसे, फॉर सपोज करें कि ये क्लोरीन का एटम है, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पर एक क्लोरीन का एटम इससे अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अब फंक्शनल ग्रुप। क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब ये कोई कार्बन की चेन नहीं है। ठीक है, मतलब कि यूँ समझे कि यहाँ तक तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। यहाँ यहाँ जब इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, क्लोरीन अटैच हो गई, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ये तो हो गया एटम। अब ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे अटैच होते हैं। फॉर सपोज करें कि क्लोरीन की जगह कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ जाए किसी कार्बन चेन में, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप बन गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखें CH3 अब ये एक इथेन है। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नो फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर यहाँ पर CH3 और एक CH3 रिमूव हो गया, यहाँ पर अल्कोहल लग गया, OH लग गया, तो ये हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, अल्कोहल। ये अल्कोहल बन गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इथेन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात एक याद रखनी है कि जब भी जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके साथ कोई चेन होगी। सिंपली पहले आप ये समझ लेंगे, कार्बन की चेन होगी, जब उससे कोई अटैच हो गई कोई चीज़ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। ये बात डेफिनेशन में भी क्लियर है। तो उसकी दो चीज़ें चेंज होंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन अल्काइल, वो अल्काइल पर मुश्तमिल होती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पर। या यूँ समझ लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपका अल्काइल कंट्रोल करता है, और फंक्शनल ग्रुप की जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो मतलब वो उस पर डिपेंडेंट होती है। अब ये अल्काइल क्या है, व्हाट इज़ अल्काइल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अल्केन होता है उससे जब एक हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो बन जाता है हमारा अल्काइल। ठीक है, तो अल्काइल ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर अगर नहीं आ तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये होता है सिंपली फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास, यूँ कह लें बेसिक टर्मिनोलॉजी जितनी भी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। अल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं, कीटोन, ईथर, ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आज की वीडियो में हम अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। अब अल्काइल हैलाइड्स क्यों होते हैं, इसको हम अल्काइल क्यों बोलते हैं, एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अल्काइल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये बन जाता है अल्काइल। ठीक है, हैलाइड्स क्यों बोलते हैं, हैलाइड्स इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे 7A पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैलोजेंस हैं तो ये सॉल्ट फार्मर होते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट फार्मर होते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। जैसे NaCl का एग्जांपल लिख लें, इसीलिए हम इनको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इनको हम हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अब
दूसरी बात समझनी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन की चेन है, अगर तो उसके साथ कोई हमारा एटम अटैच हो जाए, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो जाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। यहाँ तक आई थिंक कि आपका क्लियर होगा। अब देखें ये क्या है, ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर इससे क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये किसका है, ये जो हेलोजेंस है उनका मेंबर है क्लोरीन, तो इनको हम सिंपली बोलेंगे ये है हमारा अल्काइल हैलाइड। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब इनसे रिमूव हो गया एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ब्रोमाइन यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल हेल। ये भी हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारे पास 7A ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनका यहाँ पर जो है वो एक एलिमेंट वहाँ पर अटैच हो गया है किसी चेन में। अच्छा, अब इनका जनरल फार्मूला भी होता है, जैसे पीछे हमने पढ़े थे, तो जनरल फार्मूला इनका होता है RX। अब R जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है अल्काइल ग्रुप को, और जो X है वो डिनोट करता है हेलोजेंस को। यानी सिंपली आप यूँ कह लें कि अल्काइल ग्रुप या अल्काइल जो भी चेन होगी, सिंपली आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो वो आपका अल्काइल है, और अगर X है तो वो डिनोट करेगा हेलोजेंस को। अब हेलोजन कौन से, ये वाले हेलोजेंस। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपको याद होगा कि पीछे कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी, उससे आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी। जैसे हमने पढ़ा था एन नियो, एन ब्यूटेन, नियो आइसो, ये आपको याद होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे थे कि किसमें चेन है, चेन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट इस तरीके से है कि इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें होता है इसमें होता है स्ट्रक्चर, यानी ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इनकी अल्काइल हैलाइड्स की, ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात याद रखें कि स्ट्रक्चर की बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब कॉन्सेप्ट की बात है, इसको हम प्राइमरी क्यों बोलते हैं, जैसे एन था ना, पीछे एन था, तो इसी तरीके से प्राइमरी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिनमें कोई ब्रांच नहीं होती, इसलिए हम उनको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अब ये स्ट्रेट चेन होती है, इनमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती, ये बात याद रखनी है, इसलिए हम उनको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। अब देखें हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पर जो X होती है, ये जो X होती है ये डिनोट करती है हेलोजेंस को, और जो R होती है वो डिनोट करती है अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। तो X जो है वो डिनोट कर रही है किसी को, हेलोजेंस को, ठीक है। अब R डिनोट कर रही है आपके अल्काइल को। अब ये देखें ये एक चेन है, ये नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर, ये यहाँ पर बॉन्ड शो हुआ है, तो यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर R लिखा, और ये CH2 आ गया, और ये X हो गया। तो X किसको डिनोट करता है, X डिनोट करता है अल्काइल हैलाइड्स को। तो ये क्या बन गया, अब देखें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल हैलाइड। अब अगर तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, तो फिर क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड। ओके, गॉट इट, ये बातें भी याद रखनी है। उसके बाद क्योंकि अभी हम सिंपली पढ़ रहे हैं, कोई इसकी नॉमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपली हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी। अब इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, इसमें एक ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है, एक ब्रांच होती है, तो ये ब्रांच्ड होते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे CH3 यहाँ पर 2 ब्रांच शो की हुई है, तो फार्मूले के तहत हमने यहाँ पर R लगाया, यहाँ पर भी R लगा दिया। तो अब इसमें आप देखें कि सेकेंडरी, यहाँ पर R की जगह मैंने इस पर लिख दिया CH3, और यहाँ पर भी CH3, 2 डाल दिए ये इथाइल ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया कितने, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, प्रोपाइल, तो ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। इसी तरह अगर इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये चीज़ें आ गई, मतलब ये जो इसके मेंबर्स हैं 7A ग्रुप्स के, अगर 7A ग्रुप्स के ये मेंबर्स आ गए इसमें, ठीक है, हेलोजेंस आ गए, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्लोराइड, ब्रोमाइन, एज ये चलते रहेंगे जितने भी मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। लास्ट में हमारा आता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। अब इसको टर्शरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी तीनों साइड ब्रांच लगी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उस पर एक ब्रांच थी।
इसलिए हम इसको टर्शरी बोलते हैं। अब देखें कि यहाँ R की जगह CH3 आ गया। अब ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये बात याद रखनी है, R जो है तभी आपको समझ में आएगा। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लग गया, तो मैंने यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डाल दिया सिंपली। R की जगह क्या डाला, CH3। यहाँ R की जगह क्या डाला मैंने, CH3 डाल दिया। इसी तरीके से इसी R की जगह मैंने CH3 डाल दिया। तो कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4। ओके, तो ये बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल हेलाइड। इसी तरीके से अगर इसमें क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो फिर ये हम इसको इस तरीके से बुलाएंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन की वो की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर किसकी, अल्काइल हेलाइड्स की। तो अल्काइल इसलिए इस पर नाम आया क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया अल्केन से, तो अल्काइल। और हेलाइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 7A के जो सॉल्ट फार्मर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे मेंबर्स के लिए, तो वो सॉल्ट फार्मर है, तो इसलिए हम इसको अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं। बाकी फंक्शनल ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक वो भी आपका क्लियर हो गया कि सिंपली कोई भी अगर चेन है, जब उससे कोई एटम अटैच हो जाए या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हो जाए किसी कार्बन चेन में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती है, और जो रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो भी चेंज हो जाते हैं। और फिजिकल किसको कंट्रोल करती है, केमिकल किसको कंट्रोल करती है, ये भी बात याद रखनी है। तो सिंपल ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम एल्डिहाइड को देखेंगे।